नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लासेस। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट के सवाल लगाएंगे। और आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। इसमें मैं हिंदी, जीएस इनके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बाकी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको अभिषेक से सॉल्व कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो एसटी की। और पहला क्वेश्चन ये रहा, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अगला प्रश्न, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए केनोपनिषद, बी विष्णु पुराण, सी ऐतरेय ब्राह्मण, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऐतरेय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए बोध गया, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। अगले प्रश्न पे आते हैं। डैश 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। ऑप्शन ए अकबर 2, ऑप्शन बी अकबर बहादुर शाह 2, ऑप्शन सी बहादुर शाह 1, ऑप्शन डी शाह आलम 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बहादुर शाह 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी शाह वली उल्लाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय शासन अधिनियम 1919। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा बंगाल विभाजन और तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहले चंपारण, फिर बंगाल विभाजन और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग। ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन, उसके बाद हुआ था चंपारण सत्याग्रह और सबसे अंत में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी NG रंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी NG रंगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन,
डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत कॉमन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नाथुला दर्रा डैश में स्थित है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान, डी भारत। तो ये भारत में है। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो गिर ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, बी रणथंभौर महाराष्ट्र, सी किबुल लामजाओ मणिपुर, डी साइलेंट वैली कर्नाटक। तो देखिए इसमें जो रणथंभौर है ये राजस्थान में आता है, रणथंभौर राजस्थान में है। और तो ये गलत मैच है, पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 13 पर हम देखते हैं, इसका सही उत्तर जो है ये मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर केबुल लामजाओ मणिपुर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर 1 बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, ऑप्शन डी बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और सबसे लास्ट में मंगल। अगले प्रश्न पर आते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। अगले प्रश्न पर आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र पर विशेष बल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर ए JN वाजपेयी, ऑप्शन बी M दामोदरन, ऑप्शन सी अजय त्यागी, ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी माधवीपुरी बुच जो है सेबी की वर्तमान अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम और ऑप्शन डी षष्ठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग जो है विकसित हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जी पॉल, बी डॉक्टर मिशेल, सी राजा कृष्णा, डी नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नॉर्मन बोरलॉग। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी एक्सिम बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और लास्ट ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक के दौरान ही जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी और यही इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 2, डी भाग 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाग 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 46,
ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए गवर्नर रिजर्व बैंक, बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 9B, ऑप्शन सी भाग 9A, ऑप्शन डी भाग 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भाग 9 जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पारसेक डैश की इकाई है? पहला ऑप्शन चाल, बी त्वरण, सी समय और डी दूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दूरी की इकाई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सीधी सड़क पर कार की गति डैश गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए आवर्ती, बी वक्रीय, सी रेखीय, डी अनियमित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रेखीय गति का उदाहरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं? ऑप्शन नंबर ए समान भौतिक गुण, बी भिन्न रासायनिक गुण, सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, डी भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी डे ब्रीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए O+, बी A+, सी AB+, डी O-। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी AB+ को सर्वग्राही कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हैं, तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के क्वेश्चन से। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन नंबर ए अनुग्रहीत, बी अनुग्रहित, सी अनग्रहीत, डी अनुग्रहीत। तो इसमें सही वर्तनी पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुग्रहीत इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं सुमित्रा कुमारी चौहान, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीरों का कैसा हो बसंत इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। प्रश्न है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो के लिए शब्द है? ए प्रत्याशा, बी अनाहूत, सी अपरिमेय, डी अप्रत्याशित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है अकाल का पर्यायवाची है? ए दुर्भिक्ष, बी अपरिहार्य, सी अंधियारा, डी अक्षत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दुर्भिक्ष। अगले प्रश्न पर आते हैं। आकाश शब्द का विलोम है? ए धरती, बी नागलोक, सी पाताल, डी समुद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाताल लोक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ? पहला ऑप्शन है INS विक्रांत, बी INS विशाल, सी INS गरुड़, डी INS त्रिशक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए INS विक्रांत। अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2022 में प्रथम भारतीय पशु स्वास्थ्यकर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ए गुरुग्राम, बी भिवानी, सी नई दिल्ली, डी मथुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी असमिया, सी बंगाली, डी मराठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी असमिया। अगले प्रश्न पर आते हैं।
जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक लिमिटेड, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक। अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए रामराजे नाईक, बी राजन सलवी, सी राहुल नार्वेकर, डी नाना पटोले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 121वें, ऑप्शन बी 131वें, ऑप्शन सी 134वें, ऑप्शन डी 135वें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 135वें स्थान पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी रायपुर, सी नई दिल्ली, डी भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए दुबई, बी दोहा, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दुबई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है। जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केरल में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? इसके ऑप्शन हैं MTB, BCTB, LTB और STB। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी CTB इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार रिंगित, ऑप्शन बी म्यांमार डांग, ऑप्शन सी म्यांमार क्यात, ऑप्शन डी म्यांमार रियल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी म्यांमार रियल। अगले प्रश्न पर आते हैं। घुमुरा डैश का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? ए 26, बी 27, सी 29, डी 28। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 28 राज्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान, बी कोच्चि, सी नई दिल्ली, डी राजकोट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर आते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, बी काठमांडू, सी हेग, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है काठमांडू में। अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए सिनी शेट्टी, बी रूबल शेखावत, सी सिनाता चौहान, डी दिशा पाटिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिनी शेट्टी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 मई, बी 29 जून, सी 12 अप्रैल, डी 11 मार्च। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 29 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुस्तक नॉट अ जस्ट नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए अमृता त्रिपाठी, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी विनोद राय, ऑप्शन डी बबीता फोगाट।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद राय द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया? ऑप्शन नंबर ए, रोजर फेडरर, ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी, राफेल नडाल, ऑप्शन सी, एंडी मुरे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। अगले प्रश्न पर आते हैं।